सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। देखिए अभी जो बता रहे हैं ये जो है वीवीआई सवालात जो है वीवीआई क्लास लेंगे खाली वही आप देखते रहिएगा। सबसे पहले हल करते हैं हम राइट जो भी वीवीआई है वो सवालात देखते चलेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे कहता है बिंदु दो बिंदु दिया गया बिंदु हो एक कॉस थीटा कॉमा जीरो तथा जीरो ए साइन थीटा के बीच की दूरी निकालना है। तो हम ए ले लिया और यहाँ बी ले लिया। आपके मन में प्रश्न उठेगा सर ए बी क्यों लिए। भाई आप सी डी भी ले सकते हैं पी क्यू भी ले सकते हैं वो आप पर निर्भर है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए कॉस थीटा लिखेंगे है ना और उसके बाद जीरो लिखेंगे उसके बाद जीरो ए साइन थीटा लिखेंगे। तो दोनों के बीच की दूरी मुझे निकालना है राइट। इसको कहेंगे x1 और y1 फार्मूला पर बैठाने के लिए इसको x2 और y2 ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम दूरी की फार्मूला लगाएंगे। आप लोग दूरी की फार्मूला देखिए कैसे होता है बहुत ईजी है। x माइनस एक्स की होल स्क्वायर लगाओ y माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाओ। ये दोनों का मोबाइल नंबर लगा दो 21 और 21 लगा दो। अब मुझे क्या करना है बाबू ध्यान देना है x2 के सामने क्या है जीरो है x1 के सामने क्या है एक कॉस थीटा है ना। अब इसका हम होल स्क्वायर लगाएंगे। y2 के सामने क्या है ए साइन थीटा है ना। y1 के सामने क्या है जीरो का होल स्क्वायर है ना। अब क्या करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा जीरो में से ये घटाएंगे तो वैसे कि वैसा ही रहेगा। तो हम कहेंगे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर में है होल स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस गुना में हो जाता है ना। तो यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा ये आपको प्लस हो जाएगा है ना प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा है ना। उसके बाद ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे देखना है कि दोनों जगह भोज कौन खा रहा है। तो दोनों जगह भोज ए स्क्वायर खा रहा है तो इसको साइड में ले लेंगे भाई तो 2 बार भोज खा रहा है एक साइड कर लेंगे ए स्क्वायर। ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। हमने आप लोग त्रिकोणमिति में आप लोग को सिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना जी। अगर उल्टो भी पूछेंगे तो वही बात होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। सीधा गुने उल्टा उल्टा गुने सीधा सर नहीं समझे। जैसे दो के 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 6 तो भाई तीनों को 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 6 है ना। उसी प्रकार ठीक है। अब मुझे हम इस एक साइड में बता देते इधर आ रहा है ना। अब देखिए हम सीधे इसको ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पर साइड में है ना अगर नहीं दिखता होगा कैमरा पर। अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर और इसका फार्मूला इतना का 1 आ जाता है हम 1 कर लिया। अब ये दोनों को गुना किया तो ए स्क्वायर हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल बच गया मुझे ए इकाई आंसर विल बी आंसर। चलिए धन्यवाद सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए अभी जो बता रहे हैं सभी को ये भी वीवीआई सवाल है अपने आप पे। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है के का मान ज्ञात करने के लिए हर साल पूछा जाता है। देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न है। सबसे पहले एक हम त्रिभुज ले लेंगे आप देखते रहिएगा है ना। एक क्या ले लेंगे हम त्रिभुज एक त्रिभुज ले लिया
इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। ए में हो गया 8,1, बी में होगा के -4, सी में होगा 2 -5। इसको कहेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये तो लिख सकते हैं ना आप लोग। चलिए उसके बाद बाबू बनाने से पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो या हल लिखो। ठीक, अब हमको लिख, या तो एक के निर्देशांक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। ए का निर्देशांक मार्क बढ़ाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ए का निर्देशांक 8,1, x1 y1। उसके बाद कहेंगे बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना है, k -4, x2 y2। ध्यान दो भाई साहब, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक में कहेंगे, है ना, 2, -5, x3, y3। इतना तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे याद होगा, हम बताते हैं। देखिए इस त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 लगा लो। उसके बाद मॉडुलस, है ना, जिसको कहते हैं बड़ी कोष्ठ मॉडुलस। उसके बाद x1, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, y y प्लस x, अभी रहने दो। फिर उसके बाद y y, फिर x, फॉर्मूला y y। क्या बताए थे हम यहाँ पर, देख इसका मोबाइल नंबर 23 31 और 12, 1 2 और 3 हो गया यार, है ना। ये क्या हो गया, आपको फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या करना है, 1/2 करना है। x1 कितना है, देखिए आप 8, क्या है यार 8 पुट करेंगे हम। y2 कितना है देखिए जरा, -4, तो -4 पुट करेंगे। y3 कितना है, -5, तो अलग से डिवालेंगे -5। x2 कितना है मेरे दोस्त, k है तो k डालो। और y3 कितना है दोस्त, -5, तो -5 दो। y1 कितना है दोस्त, 1, तो 1 डालो। x3 कितना है दोस्त, कितना है बाबू, तो 2 डालो। y1 कितना है बाबू, 1, तो 1 डालो। y2 कितना है, तो -4। यहां तक कोई दिक्कत, अब देखिए माइनस ऑलरेडी है, अब फिर माइनस आ जाएगा तो अलग से डिब्बा लेना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 1/2 कर दिया, 8 के 8 कर दिया। पहले इसके अंदर वाला झगड़ा लड़ाई करवा देते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 कर दो, के दोनों माइनस में जोड़ दो, -6 प्लस 2 करो, माइनस माइनस प्लस। ई फॉर्मूला आपको नहीं याद है, माइनस प्लस वाला, आपको दिक्कत होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे बाबू, 1/2 करेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखा जाए, है ना बुआ रे, 5 में से 4 जाएगा कितना रहेगा, 5 में 4 जाएगा तो 1, 12 अंक के पीछा में प्लस, 1 2। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस के और 6 को गुना करेंगे, 6 के। और 4 1 कितना हो गया, अब 5 के 2 से गुना कर दो, 10, है ना। अब कर दिए। 8 और 1 के गुना किया कितना हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट मार दिया, छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं, देखते रहो, इजी है। 8 1 के गुना किया 8, जैसे कि तैसे अभी रहने दो, अभी कुछ नहीं करेंगे। जब ये आपको संरेखी हो तो बराबर में क्या लेंगे दोस्त, 0, क्या लेंगे 0। अब हम एक साइड में बना देते हैं, है ना, 1/2 करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है ना।
10 अकड़ा बगल में 1 अधिक प्लस ई से ई में जुड़ेगा, हिंदी से हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाली नहीं, तो इनको ऐड करेंगे तो 18 माइनस 6 के, अब बराबर में 2 से सभी में भाग लगेगा, तो इन्हें 2 नमा 18 काट देना नहीं। जिस प्रकार से आप लोग की भाग देखिए, हम लोग क्या कहते हैं 2 से 2 6 है, फिर ये आ गया 2 6 है ना, ऐसे करके। तो उसी प्रकार से समझो, सभी में भाग देंगे। 2 के क्या बार पढ़ेंगे 9 18 होगा 9 बार, 2 को क्या बार पढ़ेंगे तो हमको 6 होगा 3 के, बराबर 0 के। सर 0 क्यों ला लिए, मुझे के का मान निकालना था, है ना, तो -3 के, 0 के 0 प्लस इधर गया माइनस, आप घटा दो -9 के। आप जानते हैं कि बट्टा में जाएगा, ये 3 तिया के मान 3 आपको आंसर हुआ। तो 3 कथी में होगा आंसर, कोई बताइए, मात्रक में, इकाई में नहीं, सीधे ऐसा 3 आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।